औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मरियम चैप्टर नंबर 19 आयत नंबर 97 to 98। बस हमने इस कुरान को तुम्हारी ज़बान में इसलिए आसान कर दिया है कि तुम मुत्तक़ियों को खुशखबरी सुना दो और हट धर्म लोगों को डरा दो। और इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को हिलाक कर चुके हैं। क्या तुम इनमें से किसी को देखते हो या इनकी कोई आहट सुनते हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को लोगों की हिदायत के लिए भेजा है, और ख़ासकर क्योंकि वो जो नाजिल हुआ था सऊदी अरब में, जो उनकी जो ज़बान थी वो अरबिक थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अरबिक ज़बान में ही समझाना था, तो कुरान भी उसी ज़बान में नाजिल हुआ। और अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी ज़बान में इसलिए नाजिल किया ताकि तुम बात को समझो। और जो मुत्तक़ी लोग हैं, जो अल्लाह को डरने वाले लोग हैं, वो इस कुरान को समझते हैं, इस कुरान पे अमल भी करते हैं, जिसकी वजह से वो अल्लाह को भी राज़ी करते हैं और अपनी आखिरत भी बना लेते हैं। मगर अल्लाह ने आगे ही हट धर्म लोगों के बारे में बताया कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जान के, पहचान के, समझने के बावजूद भी समझना नहीं चाहते। कुरान के पैगामात, कुरान का मैसेज का इनकार करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ऐसे लोगों को डरा दो। यानी पहले मुत्तक़ी के माने परहेजगार, अल्लाह को डरने वाला, तक़वा अख्तियार करने वाला, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमा के कहा कि उनको खुशखबरी सुना दो, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह को डर के ज़िंदगी गुजारी और कुरान के पैगामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, उनको खुशखबरी सुना दो। और हट धर्म जो लोग हैं उनके लिए डरा दो, क्योंकि उनके बाद उनको जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आने वाली है वो वाकई डरने की है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाना है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ पास्ट के बारे में भी बताता है कि पहले से लोगों के बारे में भी बहुत से कौम ऐसे हैं जो अपने पैगंबरों का इनकार करते थे और अल्लाह की दी हुई किताब का इनकार करते थे। ये लोग बड़े बड़े ओहदे पे फाइज थे, इनके पास माल और दौलत की कमी नहीं थी, इनके पास ये बड़े बड़े बादशाह रहे होंगे, और इनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कई कौम के बारे में अल्लाह फरमाता है, जैसे जो है कौम हूद है, कौम समूद है। ये लोगों के बारे में अल्लाह फरमाता है कि ये जो पत्थर में जो है अपना घर बना लेते हैं, बड़े बड़े चट्टानों को काट के अपने महलात बना लेते हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं जो इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताए हैं, जो कि अल्लाह के रसूल को और उसके भेजी हुई किताब को इनकार करने के बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पूरी कौम को ख़त्म कर दिया। और अल्लाह फरमाता है, क्या तुम इनमें से किसी को देखते हो? क्या आज ये लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के कलाम का इनकार करने वाले, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर का इनकार करने वाले आज क्या मौजूद हैं? वो लोग मौजूद हैं जिसने इनकार किया। ऐसे बड़े बड़े कौम हैं। अल्लाह फरमाता है, क्या उनकी आप कम से कम आहट सुनते हो? कम से कम उनकी चलना फिरना को सुनते हो? अल्लाह ने सबको ख़त्म कर दिया। बात यह है कि जो शख्स समझना चाहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बात समझाता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हिदायत भी देता है। और जो शख्स ये बात को समझना नहीं चाहता, या कुरान को पढ़ना नहीं चाहता, या समझना नहीं चाहता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हिदायत नहीं देता। आज मुसलमानों के अंदर एक बड़ी मकदार, तकरीबन ये कह सकते हैं कि तकरीबन 80% लोग कुरान तो पढ़ते हैं बट समझने की ना कोशिश करते हैं, ना उनके पास पढ़ने के लिए टाइम है, मिनिमम कम से कम ना कुरान की ऑडियो सुनने के लिए टाइम है। और जो लोग कम से कम समझाने की कोशिश करते हैं
ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں جو ہے بات کب تک سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح سے کئی کتابیں ہیں، کئی لوگ ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، سووں کتابیں پڑھ چکے ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، سووں کتابیں جو ہے پڑھ چکے ہیں، جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ہزاروں کتابیں ریفر کر چکے ہیں، مگر صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہوگی جو بغیر سمجھے پڑھے ہوں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی اہمیت کو ہمیں سمجھائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا